हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस का, सेशन रहेगा सेंटेंस का। ये सेंटेंस का टॉपिक वो सेंटेंस का टॉपिक नहीं है जो हमने पहले पढ़ा है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं, उसमें हमने पहले पढ़ा था असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। आज वाले टॉपिक में हम सेंटेंस को अलग तरीके से पढ़ेंगे। दिस इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये हमारा सेंटेंस का टॉपिक रहेगा। अब जो सेंटेंस की डेफिनेशन है वो तो सेम ही रहेगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के जो काइंड्स हैं, इनके किए बिना हम अगला टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लोज का, उसको हम नहीं सीख सकते। इसीलिए पहले हमें सेंटेंस का ये वाला जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर बेस्ड जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना होगा। तो अब तीनों को हम अलग अलग तरीके से जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे कैसे यूज होता है। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस में क्या है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहता है और एक प्रेडिकेट रहता है, उसमें एक वर्ब रहती है और ये हमेशा ही एक क्लोज से बनता है। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। Which has one subject and a predicate. It has only one finite verb and it is made up of only one clause. एक clause से ही बनता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, My mother was quite impressed with my performance. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माई मदर इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा और जो हमारा प्रेडिकेट है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। या फिर अगर हम इसमें फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो इसमें हमारी जो फाइनाइट वर्ब रहेगी वॉज इम्प्रेस्ड रहेगी। सेकेंड काइंड रहेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस नाम से ही शो कर रहा है किसी 2 सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाना। अब इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। विच इज कंपाउंड सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लोजेज। 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लोजेज को कंबाइन करके जो बने और ज्वाइंट विद अ कंजंक्शन, और एक कंजंक्शन से ज्वाइन हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। द क्लोज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लोज। और जो क्लोज उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस में जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आवर टीम ट्राइड हार्ड बट वी लॉस्ट द गेम। अब इस सेंटेंस में आपको 2 कौन कौन से क्लोज दिखाई दे रहे हैं? आवर टीम ट्राइड हार्ड, ये हमारा एक क्लोज हो गया, और वी लॉस्ट द गेम, ये हमारा दूसरा क्लोज हो गया। 2 क्लोज ज्वाइन हो गए या 2 सेंटेंसेस ज्वाइन हो गए, किससे? बट कंजंक्शन से। और बट कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन है हमारी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो 2 सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। और ये हमारे दोनों के दोनों ही मेन क्लोज होते हैं या प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, या हम इन्हें इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे दोनों का अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, और इसीलिए ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों किससे कंबाइन किए गए हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमने इसको कंबाइन किया है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहेगा? हमारा एक मेन क्लोज रहेगा और एक या एक से ज़्यादा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज रहेगा। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मेन क्लोज, एक तो हमारा इसमें रहेगा मेन क्लोज, एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज, और एक या एक से ज़्यादा हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज रहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वेन एवर शी वॉज लोनली। अब हमारा जो ये पार्ट है सेंटेंस में, वेन एवर शी वॉज लोनली, इसको हम कभी भी क्या है? इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या रहेगा? सबऑर्डिनेट क्लोज रहेगा। आरती कॉल्ड हर पेरेंट्स।
आरती कॉल्ड हर पेरेंट्स, ये हमारा रहेगा मेन क्लोज, क्योंकि हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस हमारा ये रहेगा, वेन एवर शी वॉज लोनली आरती कॉल्ड हर पेरेंट्स। जब भी वो अकेली थी तो वो अपने पेरेंट्स को बुला लेती थी। तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा मेन क्लोज के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए करेंगे जिनसे आपको जो टॉपिक है और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, सीता सॉ राम एंड शी बिकेम हैप्पी। इसमें आपको कितने क्लोज दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस दिखाई देंगे। सीता सॉ राम, सीता ने राम को देखा, तो ये हमारा एक क्लोज हो गया। एंड क्या है, हमारी कंजंक्शन है। और शी बिकेम हैप्पी, ये भी हमारा क्या है, मेन क्लोज है। जब दो मेन क्लोज जब ज्वाइन होते हैं किसी कंजंक्शन से तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस। हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा है, द बॉय ब्रोक हिज लेग। इसमें आपको कितनी वर्ब दिखाई दे रही है, ओनली वी हैव वन वर्ब और वी हैव ओनली वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है हमारे पास और एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर वी मैट लास्ट ईयर। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्लेस, कि ये वो प्लेस है वेयर, जहाँ हम मिले थे लास्ट ईयर। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस रहेगा, इसमें एक मेन क्लोज है और एक क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लोज। जो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, हमारे मेन क्लोज के ऊपर रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा, आई रोट अ लेटर टू माई फादर। इसमें आपको कितनी वर्ब दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट तो हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और वर्ब यहाँ पे हमें एक वर्ब दिखाई दे रही है। तो हमारा जब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। ये हमारा क्या रहेगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द सन रोज, सूरज उगा, एंड द फॉग डिसअपियर्ड, और फॉग क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। अब यहाँ पे दो क्लोज हमें दिखाई दे रहे हैं, द सन रोज, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, और एंड हमारी क्या है, कंजंक्शन है। और नेक्स्ट जो हमारा क्लोज रहेगा, द फॉग डिसअपियर्ड। अब इसमें भी सब्जेक्ट है द फॉग और डिसअपियर्ड हमारा क्या है, वर्ब है। तो ये जब हमने दो मेन क्लोज को ज्वाइन करते हैं किसी कंजंक्शन से तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। लास्ट आज का हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे सभी। शी सेड दैट शी वुड पास। अब शी सेड किसके ऊपर डिपेंड लग रहा है, नेक्स्ट वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड लग रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा एक मेन क्लोज है और एक हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। जब एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा और आपको टॉपिक समझ भी आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।